अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यूँ तो किसी भी शादीशुदा जोड़े में तलाक हो जाना आजकल एक नॉर्मल चीज़ समझा जाता है और इसको शायद ख़बर ना माना जाए, लेकिन जब बहुत बड़े लोग, वो लोग जो दुनिया पर अपना असर डाल सकते हैं, मुल्कों की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया पर असर डाल सकते हैं, जब उनमें कोई ऐसा वाक़या होता है तो डेफिनेटली वो ख़बर बनता है। अब किसने सोचा था नाज़रीन कि बिल गेट्स, अब बिल गेट्स का तारुफ करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, वो इस उम्र में जाके तलाक ले लेगा और न जाने ऐसी क्या ख्वाहिश होगी जो कि वो पूरी करना चाहता होगा तलाक लेके। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि बिल गेट्स की जो तलाक है वो उसको कितनी महंगी पड़ सकती है। दूसरा ये कि बिल गेट्स ने तलाक आखिर ली क्यों, वो भी इस उम्र में जाके, 65 साल उम्र है बिल गेट्स की और उनकी बीवी की भी अच्छी खासी उम्र, तो उन्होंने इस उम्र में जाके तलाक लेने का फैसला आखिर किया क्यों। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। नाज़रीन, बिल और मेलिंडा गेट्स, मेलिंडा इनकी वाइफ का नाम है, बिल और मेलिंडा गेट्स की जो डिवोर्स है वो 27 साल के बाद हुई है। ये मेरा ख्याल अच्छा खासा अरसा है। गोरे इतनी लंबी शादी नहीं निकालते होते, लेकिन इतनी लंबी शादी उन्होंने निकाल ली है, तो 27 साल अरसा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इना टाइम कर लिया सी तो किन्ने का टाइम हो रहा है कि वो भी कर लेंदे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, अब हम तलाक लेते हैं। बिल गेट्स ने ट्वीट किया, वो ट्वीट में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट एंड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, अच्छी खासी लंबी सोच और कोशिश के बाद हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी शादी को खत्म कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 27 years वी हैव रेज्ड 3 incredible children and built a foundation that works all over the world। कहते हैं पिछले 27 साल से हमने 3 खूबसूरत बच्चे जो है उनको हमने परवान चढ़ाया और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो है वो बनाया जो पूरी दुनिया में काम करती है ताकि लोगों को एक सेहतमंद जिंदगी जो है वो दी जा सके। अब यहां पे आपने गौर करना है नाज़रीन, इस पूरे ट्वीट में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र नहीं किया। आप हैरान होंगे, वो कह रहे हैं हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो लोगों की सेहत और लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए काम करती है। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जिक्र हो रहा है। नाज़रीन, आप जान के हैरान होंगे, एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान माइक्रोसॉफ्ट बना, माइक्रोसॉफ्ट जिसने इस आदमी को दुनिया का एक वक्त में अमीर तरीन आदमी बनाया, वो अपनी कामयाबी की जो तफसील लिख रहा है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का नाम नहीं लिख रहा, उसमें वो एक एनजीओ का नाम लिख रहा है, वर्ल्ड वाइड एनजीओ। नाज़रीन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। ये वो एनजीओ है जिसने अब तक चैरिटी में यानी खैरात में यानी लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने 54 अरब डॉलर्स खर्चे हैं। जी हां, 54 अरब डॉलर्स इन लोगों ने खर्च छोड़े हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स की जो वर्थ कह ले या जो इनकी दौलत है वो है तकरीबन 130 अरब डॉलर। ठीक है जी, 107 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है टोटल इस वक्त। पाकिस्तान का कर्जा उतरता है, आप सोचें कि हमारे मुल्क का टोटल कर्जा इनकी दौलत से कम है, इनकी दौलत उससे भी ज्यादा है। इन्होंने 54 अरब डॉलर्स जो है नाज़रीन वो इन्होंने चैरिटी में दिए हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े ये डोनर्स हैं उस सिलसिले में। अच्छा, अब हुआ ये कि इन्होंने मुझे चीज़ अच्छी लगी इसके इस ट्वीट में कि कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, मैंने विंडोज़ बनाई, मैंने ये, मैंने वो ना, उसने कहा मैंने एक एनजीओ बनाई, मैंने और मेरी बीवी ने खड़ी की जिसने लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश की। अच्छा, इन्होंने क्या किया नाज़रीन कि इन्होंने अब जो है वो 27 साल के बाद डिवोर्स ली है। वो कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगली, ये दोनों कहते हैं कि अब हम जो अपना काम है वो फिर भी जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो अपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई थी वो बिल गेट्स अलग से बन जाएगी, मेलिंडा गेट्स अलग से बन जाएगी या मेलिंडा अलग से बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यही रहेगा, हम फिर भी एक साथ काम करते रहेंगे। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, 2008 में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आपको। 2008 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से खुद को अलहदा कर लिया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खुद को अलहदा कर लिया था और 2008 में ही उन्होंने जो है वो उसके बाद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फाउंडर और टेक्नोलॉजी एडवाइजर की हद तक रखा था। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके बोर्ड से अलहदा हो गए थे। 2008 से लेके अब तक बिल गेट्स ने सिर्फ चैरिटी पर काम किया है,
पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने चैरिटी पे काम किया है। इन्होंने पोलियो पे बहुत काम किया है। पाकिस्तान का भी बड़ा इनको कंसर्न रहता है। इमरान खान साहब से एक दफ़ा बात भी हुई है बिल गेट्स की, और पोलियो पर उन्होंने अपनी मदद फराहम करने की, भरपूर ताउन करने की जो है वो पेशकश भी की। अच्छा, इनकी जो शादी है 1987 में हुई थी, और बिल गेट्स जो है वो उस वक्त जो है वो काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट तब बन चुकी हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुलाकात इनकी हुई थी 1987 में और शादी इनकी हुई थी 1994 में। तो नाज़रीन, आखिर में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, चूंकि ये साहब जो हैं 2008 में अलहदा हो गए थे, उसके बाद चैरिटी में लग गए, फिर अपनी एक लाइफ इन्होंने शुरू कर ली। पैसा जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी की अलामत भी हो, और ज़रूरी यह भी नहीं है कि वो एक अच्छी कामयाब शादी की अलामत भी हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा यूरोप का माइंडसेट बता देता हूँ। 27 साल इन्होंने गुजार लिए, बीवी बच्चे इकट्ठे रहे, और बच्चे भी इन्होंने बड़े कर लिए, जवान कर लिए। तो मेरे ख्याल है कामयाबी के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इस उम्र में आके हम सोचते हैं कि जब आपको सहारे की ज़रूरत होती है, ये लोग सहारा छोड़ क्यों देते हैं? मतलब इस उम्र में आके बुढ़ापा आ चुका है, ज़ईफ़ी आ चुकी है, बीवी को शौहर की ज़रूरत ज़्यादा है, शौहर को बीवी की ज़रूरत ज़्यादा है, बच्चे अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं, तो फिर ये इस उम्र में आके ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, वहाँ का माइंडसेट ये है, वो ये समझते हैं कि चूंकि हमने सारी ज़िंदगी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते गुजार दी, तो अब वक्त है जितना भी अरसा बचा है हमारी ज़िंदगी का, हम खुद को टाइम दें। ये अपनी पर्सनल स्पेस चाहते होते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है इस तरह से अलहदगी इख्तियार कर ले होते हैं। ये जेफ बेजोस जो है, जो कि अमेज़ॉन का मालिक है, उसकी अभी हाल ही में तलाक हुई, तो उसको अरबों डॉलर पे करना पड़े। अब ये बड़ी बात होती है, आप अपनी कमाई में से किसी को, अपनी बीवी को जो कि जा रही है आपको छोड़ के, उसको आपको इतना पैसा देना पड़े, लेकिन ये अपनी पर्सनल स्पेस को जो है वो ज़्यादा तकवीयत देते हैं, उसके लिए अरबों डॉलर पे करना ये जायज़ समझते हैं। होता यही है। ये जो बिल गेट्स ने की जो इनकी सेपरेशन हुई है, इसमें भी बिल गेट्स को, मेलिंडा को काफ़ी रकम, अरबों डॉलर्स में रकम अदा करना पड़ेगी। लेकिन एक लम्हे के एक मकाम पे आके नाज़रीन, मेरा ख्याल है, और एक उम्र में जाके आपके लिए पैसे की अहमियत खत्म हो जाती है। देखिए ना, अगर ये चाहता तो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का मालिक रहता, लेकिन इसने रिजाइन कर दिया, 2008 से चैरिटी के काम में लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक टाइम, एक पैसे की भी एक उसकी ख्वाहिश की भी एक शायद कोई लिमिट होती है। बाज़ लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन बाज़ लोगों के लिए होती है। वो कहते हैं मैं दुनिया का अमीर आदमी बन के देख लिया, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास आ गई। लेकिन अब क्या है, आपको अक्सर आप देखेंगे, कभी आप तस्वीरें गूगल पे सर्च करें, आपको मैकडॉनल्ड्स में किसी कतार में खड़ा हुआ बिल गेट्स नजर आएगा। बड़ी सादा सी जिंदगी जी रहा होता है। ऐसे नहीं है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, तो ये शशके, ये गाड़ियां, प्रोटोकॉल बाहर नहीं। ऐसी सड़क पे वॉक करता हुआ नजर आ जाएगा आपको, सिंपल जीन्स शर्ट में, और कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐसा सच नहीं आपको नजर आएगा। तो एक टाइम पे आके जो थोड़े से बाशऊर लोग होते हैं ना नाजरीन, उनके अंदर फिर ये ख्वाहिशात फजूल किस्म की ये खत्म हो जाती हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो, बात पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।